इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्तलिफ जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर दो दो पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि भारत ने 22 मैजिशियंस को, जादूगरों को स्टेडियम में दाखिल कर दिया और उन्होंने कुछ ऐसा स्पेल किया है, वहां पर कुछ ऐसा जादू किया है कि पाकिस्तानी टीम हार गई है। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ के ये कहा गया है कि हमारे खिलाड़ी टिक ही नहीं पाए, चल ही नहीं पाए, तो न्यूजीलैंड के आगे भी तो नहीं हम चल पाए। वहाँ पर कौन से पंडित का जादू था? एग्जैक्टली यही बात है ना कि किसी के जादू तो कोई है ही नहीं, बात ही सिर्फ परफॉर्मेंस की है। अगर मान लेते हैं कि इंडिया अपने पंडित लेकर आया था, आप भी अपने नौरानी इल्म वाले बाबे ले जाते, आप भी अपने इमाम मस्जिद ले जाते ताकि वो पढ़ पढ़ के इनके ऊपर कुछ फूकते तो शायद ये भी कुछ खेल पाते। नहीं, वो झूठ है, सारा झूठ। हमारी काली करतूतें थी, हमारी नीयत ही नहीं थी जीतने वाली, इसलिए हम नहीं जीते। वो पंडित जो कर रहे थे, वो हिंदुओं का जो पंडित है वो उनका जादू उन पे ही जाएगा ना, हमारे मुसलमानों पे क्यों चढ़ेगा वो जादू। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। आप सोचें कि कितना बड़ा खर्चा उठाया है, कितना पैसा खर्च किया है इंडिया की टीम ने, है कि उन्होंने पहले जादूगरों की टीम तैयार की, फिर उन्होंने कहा कि भाई हर खिलाड़ी के साथ जो है वो दो जादूगर होंगे और वो कुछ ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि ये हमारी टीम जीत जाएगी। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ के ये कहा गया है कि हमारे खिलाड़ी टिक ही नहीं पाए, चल ही नहीं पाए, तो न्यूजीलैंड के आगे भी तो नहीं हम चल पाए। वहाँ पर कौन से पंडित का जादू था? एग्जैक्टली यही बात है ना कि किसी के जादू तो कोई है ही नहीं, बात ही सिर्फ परफॉर्मेंस की है। आप अपने पे वर्क करो, आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आप खेल सको अगले के सामने। आप न्यूजीलैंड के सामने भी नहीं खेल पाए और हम चैंपियन ट्रॉफी हेल्ड कर रहे हैं, लिटरली वो होस्ट हैं, हम होस्ट हैं, हम सारा कुछ हेल्ड कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं सबसे पहले। हम अब हमारे पास सिर्फ कल का चांस था, जो कि हमारी परफॉर्मेंस सारी डिपेंड करती थी बांग्लादेश पे। कल बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के साथ बहुत अच्छा कम्पीट किया है, बट स्टिल कल न्यूजीलैंड जीता, तो अब हम टोटली अपने टूर्नामेंट से ही बाहर, अपने ही टूर्नामेंट से हम बाहर हैं। सो सारा जो ये है परफॉर्मेंसेस वगैरह सारी पाकिस्तान की खुद की है और जिनको उन पे वर्क करना चाहिए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जब विराट कोहली लास्ट पे सेंचुरी की है उन्होंने, तो आपको क्योंकि वो पहले फॉर्म में नहीं थे, तो वाकई आपको लगता तो नहीं है कहीं कोई जादू टोने वाला एलिमेंट था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जादू टोने वाला एलिमेंट था, बिकॉज आपको शुरू से ही देखना चाहिए कि वो एक परफेक्ट प्लेयर है। वो अगर पब्लिक उसे किंग कहती है ना, तो किसी वजह से कहती है। और बाबर आजम ने जैसी थोड़ी दिनों पहले स्टेटमेंट दी कि काइंडली मुझे किंग कहें लेकिन कम कहें, ये बाबर आजम की अपनी स्टेटमेंट है, जिसमें अब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से इंडियन क्रिकेट टीम पर और भारत पर, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने जादू करवाया है। ये जो मैच इंडियन टीम ने जीता है, ये जादू से जीता है। तो हमारे खिलाड़ी वो कह रहे हैं कि वो अच्छा खेलना ही भूल गए। वो जैसे ही पंडित और जो जादूगर हैं वो दाखिल हुए स्टेडियम के अंदर, हर खिलाड़ी के साथ, हर इंडियन प्लेयर के साथ दो थे लोग। मैं ये कहूँगी कि कुछ अकल को हाथ मार लें प्लीज़, थोड़ा सा अकल को हाथ मार लें। आप कुछ थोड़ा सा ज़रा समझदारी से काम लें। इतने वो कहते हैं ना कि वो बंदा पागल ही हो जाता है। तो ये हार, एक ऐसी हार उनको मिली है, ऐसी शिकस्त हुई है, ऐसी डिफीट मिली है इंडिया से कि पागल ही हो गए हैं सब के सब। ये किस किस्म की? अच्छा चलिए, अगर मान लेते हैं कि इंडिया अपने पंडित लेकर आया था, आप भी अपने नौरानी इल्म वाले बाबे ले जाते, आप भी अपने इमाम मस्जिद ले जाते ताकि वो पढ़ पढ़ के इनके ऊपर कुछ फूकते तो शायद ये भी कुछ खेल पाते। नहीं, वो झूठ है, सारा झूठ। हमारी काली करतूतें थी, हमारी नीयत ही नहीं थी जीतने वाली, इसलिए हम नहीं जीते। वो पंडित जो कर रहे थे, वो हिंदुओं का जो पंडित है वो उनका जादू उन पे ही जाएगा ना, हमारे मुसलमानों पे क्यों चढ़ेगा वो जादू। नहीं, वो हम पे काला जादू क्यों करेंगे? हम अच्छा क्रिकेट खेलेंगे। असल में नरेंद्र मोदी हमारा दुश्मन है। अच्छा। पाकिस्तान को दुश्मन समझता है और हमारे एरिया में आके हेलीकॉप्टर उड़ के चला जाता है। हम उसको कुछ कहते नहीं है, हमारी नरमी का नजायज फायदा उठाते हैं अगले। ठीक है, हम जब सख्त होंगे तो वो हम उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो आपको वाकई में लगता है कि इंडिया के पंडितों ने काला जादू किया हमारी टीम के ऊपर? नहीं, कोई जादू जुदू नहीं है। हिंदुओं का जादू जो है उनके ऊपर ही जाएगा, मुसलमानों पे क्यों आएगा? वो कह रहे हैं इसीलिए इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में आकर खेलने से मना कर दिया था कि अगर वो आते तो उनके पंडित भी यहाँ पर आते और यहाँ आके उनका काला जादू ना चल पाता। तो पाकिस्तान इसलिए नहीं ना है कि वो इधर ज्यादा मुसलमान की तादाद है, तो वो इस वजह से हिंदुओं का काम, हिंदुओं की मस्जिदें जो
इबादत गाहें हैं वो ख़त्म हो गई हैं, वो वहीं पे चलनी थी सारा कुछ, तो इसलिए पाकिस्तान में नहीं है। पंडित जो थे इंडियन, ठीक है, वो गए हैं, उन्होंने कोई काला जादू किया है, पाकिस्तान टीम हार गई। शाहिद अफरीदी कहते हैं कि पिच ठीक नहीं थी। मैं आपकी बात को फॉलो करता हूँ। बात असल में यही होती है कि कोई जादू टूना नहीं होता, ठीक है। सारी बात ईमान की होती है, ठीक है। अगर आपका ईमान पक्का है तो मैं कहता हूँ कि आप ज़रूर जीतेंगे। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का अगर आप देखते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया से नहीं जीत सकता। कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान इंडिया, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया टीम तो बहुत ऊपर है ना लेवल पे। अगर आप देखे जाए तो और भी काफ़ी टीमें हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, अच्छी टीमें हैं। हमारा पाकिस्तान अगर इनके खिलाफ भी खेलेगा ना तो हारेगा। मैं तो सपोर्ट ही नहीं करता पाकिस्तान को। यार क्या रीज़न है, पाकिस्तानी टीम 24-25 करोड़ आवाम के ऐसे दिल टूटे हैं कि मैं कहता हूँ कि आज जो है वो आ रहे थे हमारे कप्तान मोहम्मद रिजवान, एयरपोर्ट पे जो है क्राउड ने घेर के उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर। सर जी बहुत अच्छा किया है कि अगर उनको बुरा भला बोला है तो बहुत बेहतर है कि उनको बोला है, क्योंकि वो ख़त्म हुए हैं अंदर से। जो अंदर से बंदा खोखला होता है ना, उसको खिलाने का मकसद कल का मैच जो था वो बहुत खराब था। और उसके बाद ये कहना कि जी वहां पर उन्होंने 22 पंडित बिठा दिए थे और वो 22 पंडित जो थे वो न जाने क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ पढ़ के फूंक रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसकी परफॉर्मेंस खराब रही और भारत की जो क्रिकेट टीम है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। यानी कि जो 11 खिलाड़ी थे उनके ऊपर हर खिलाड़ी पे 2-2 पंडित बिठाए गए। अब ये टीवी चैनल जिसने ये शो एयर किया है या इसके बारे में बात की है, मेरे ख्याल है उनकी अकल के ऊपर जो है वो यकीनन अफसोस करा जाना चाहिए। और पाकिस्तान की अथॉरिटीज को या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको एक बार जाकर देखना जरूर चाहिए, बात जरूर करनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान में इस किस्म के भी लोग अंदाजे लगा रहे हैं, इस किस्म के भी शोज कर रहे हैं, जिसे देखकर यकीनन हमारे जो भारतीय दोस्त होंगे, जो भारतीय हमारे लोग हैं, वो हंसी रहे होंगे और कह रहे होंगे यार किस किस्म के लोग हैं, एक तो इतनी बुरी तरीके से हार गए और अब बजाय इसके कि शर्मिंदा हो या ये कहें कि जी हमारी परफॉर्मेंस खराब थी, हम अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करेंगे, उसके बजाय ये बता रहे हैं कि जी वहां पे क्योंकि पंडित बैठे हुए थे तो इस वजह से हमारा हाल खराब हो गया। लेकिन खैर आपको पता ही है कि पाकिस्तान में इस तरह की चीजें जो है वो हुआ करती हैं और जाहिर है कि अब हमें अपना मुंह छुपाने के लिए कुछ तो कहना है। अब हमें कोई रीजन तो हमें देनी ही पड़ेगी कि हम इतनी बुरी तरीके से क्यों हार गए। लेकिन फिर मैं वही कहूंगी कि अगर उन्होंने 22 पंडित बिठा दिए और आपको पता भी था कि बिठा रहे हैं तो आपने भी 11 या 22 के करीब जो मौलवी है मुल्ला वो बिठा देने थे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। यानी हमारे जो क्रिकेटर्स हैं जिनकी फोटोज आ रही थी मोहम्मद रिजवान की और कई लोगों की, वो तो बैठ के तस्बीह पढ़ रहे थे। यानी कि जिस वक्त मैच चल रहा है उस वक्त वो कभी तस्बीह पढ़ रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। अरे इतनी मेहनत आपने प्रैक्टिस में कर ली होती, आपने अपने खेल को बेहतर कर लिया होता तो शायद आपका जो है वो इतनी बुरी तरीके से ना हारते, हो सकता है हारते ही ना। अब आप ये सोचें कि ये इतनी बड़ी बात आप मीडिया पर बैठ के कह रहे हैं, टीवी पे बैठ के कह रहे हैं और सीरियसली कह रहे हैं, ये डिस्कवर पाकिस्तान टेलीविजन चैनल पर ये बात चल रही है। तो मुझे ये समझ में नहीं आई कि वो जो 22 लोग उन्होंने दाखिल किए हैं भारत ने, वैसे तो वो ये अच्छा अब मुझे पता चला, ये जो 22 लोग उन्होंने स्टेडियम में दाखिल किए हैं ये वही वाले लोग हैं कि जो गलियों में, सड़कों पर, चौराहों में, गली गली, कभी पिंडी तो कभी कराची तो कहीं दाखिल होकर लोगों को मार रहे हैं। ये लगता है कि वो भी तो इनविजिबल हैं, वो भी नजर नहीं आते, पता नहीं चलता, मार मुर के चले जाते। तो क्या ये वही वाले 22 लोग हैं? तो ये तो राह की साजिश ही हो गई सर। ये तो इन रियलिटी राह की साजिश हो गई है। कैन यू इमेजिन, आप इस दौर में बैठे हो, आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप ये अच्छा, अब कोई और तरीका नहीं मिला ना। मैंने कहा पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आई कि वो जो दो बंदे हर प्लेयर के साथ हैं वो नजर क्यों नहीं आए किसी को, ये नहीं समझ आ सकी। वो इसका मतलब है कि उन्होंने जो है ना कुछ ऐसा, वो कहते हैं ना कि वो सुलेमानी टोपी कही जाती है। कहते हैं जी जो हज़रत सुलेमान थे वो उनके पास हवा भी उनके कब्जे में थी और जिन भूत इस तरह की सारी चीज़ें, तो वो जो है वो उनके पास एक ये भी सीक्रेट था कि वो उनके पास कोई ऐसी टोपी हुआ करती थी कि वो अगर पहन लेते थे तो गायब हो जाते थे। मुझे लगता है कि ये जो दो पंडित साथ दाखिल हुए उन्होंने भी कोई ऐसी टोपी पहनी हुई थी। अब आप हारने के बाद रो लें, पिट लें, मातम कर लें, लेकिन एटलीस्ट इस तरह के तो शगुफे ना छोड़ें, इस तरह के जोक्स तो ना निकालें ना, इस तरह के लतीफ़े तो हमें ना सुनाएं।